अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे वन पेपर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं वन पेपर एग्ज़ाम के अंदर, और किस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह हमें फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और किस तरह आप हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन पेपर एग्ज़ाम होता क्या है। वन पेपर एग्ज़ाम सिंपल 100 मार्क्स का एक एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन होता है, जिसमें हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपने एक क्या करना होता है, सही टिक करना होता है, और उसका बाद में बबल शीट के ऊपर बबल फिल करना होता है। अब इसकी मार्किंग किस तरह होती है। मार्क्स टोटल हो गए हमारे पास 100 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है 1/4, यानी कि एक नंबर का एमसीक्यूज है तो उसकी 0.25 रॉन्ग मार्किंग के ऊपर आपके क्या होंगे, डिटेक्ट होंगे। जैसा कि अगर देखें, अगर आपने 4 एमसीक्यूज गलत मार्क किए हैं तो आपका एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर तो आपके वो गए और एक इधर से माइनस होगा, टोटल 5 मार्क्स का आपका क्या होगा, लॉस होगा। अब वन पेपर एग्जाम जो है पीपीएससी, एफपीएससी और इसी तरह एनटीएस की कुछ जॉब्स या कुछ डिपार्टमेंटल जॉब जिस तरह एफआईए वगैरह की हैं, उनके अंदर लिया जाता है। पीपीएससी के अंदर जो मोस्टली जॉब्स आती हैं सबका, कुछ का डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के अंदर वो ऐसे, वो तो एक अलग चीज़ है। और इस तरह एफपीएससी के अंदर सीएसएस के अंदर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। बकाया सारे वन पेपर एग्जाम्स ही होते हैं मोस्टली। पीपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, और जो एफपीएससी है वो मोस्टली 4 to 5 सब्जेक्ट्स के साथ डील करती है। और डिपार्टमेंटल जॉब्स वो सिलेबस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। पर मोस्टली जो इनका सिलेबस होता है वो सारा सेम ही होता है, सब्जेक्ट वाइज सेम। जैसे कि अगर बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स का मतलब ये नहीं कि एफआईए के लिए कोई लैदा मैथ है या पीपीएससी के लिए कोई लैदा मैथ है या एफपीएससी के लिए या एनटीएस के लिए कोई लैदा मैथ। मैथ्स के वही मेन टॉपिक्स हैं जो आपने 8 9 10 या फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं। सेम उन्हीं टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन, सीरीज, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज फाइंड करना, एज कैलकुलेशंस या कोई एनोलॉजी सॉल्व करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इक्वेशन सॉल्व करना, सेम वही चीज़ ही होती है। अब यहाँ पे जो मोस्टली दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारे पास अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि अभी पीपीएससी की रिसेंट पोस्ट है डिप्टी अकाउंटेंट और चाइल्ड ऑफिसर की। नेक्स्ट फिर अभी एफआईए का टेस्ट आने वाला है। एफपीएससी की नेक्स्ट पोस्ट अभी एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्द आ जाएगी, उसके पेपर्स होंगे आगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर पोस्ट 60 है, उसके अगेंस्ट पर्सन जो हो गए वो 65,000 प्लस हो गए। तो मोस्टली जो 90% बच्चे होते हैं ना, वो तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं, वो तो उस वक्त तक तैयारी नहीं करते, और जब तक के रोल नंबर स्लिप्स नहीं आ जाती। और बकाया जो 10% है, उसमें से 5% तो वो होते हैं जो सिर्फ पास पेपर के पीछे लगे होते हैं। पास पेपर बैकबोन है किसकी, वन पेपर एग्जाम की, पर वो फुल बॉडी नहीं है। और पास पेपर जो सिर्फ बंदा सिर्फ पास पेपर कर रहा होता है या कोई एक बुक लेके ना आउटडेटेड डाटा के साथ लगा होता है ना, वो मोस्टली बोला क्या कहता है, सर मेरे पेपर पास हो रहे हैं, मेरे 40+ आ रहे हैं, मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मैक्सिमम लगा लो आ रहे हैं, या 65 लगा लो। वो बाद में ये कह रहा है कि सर मेरा 2 नंबर से मेरिट रह गया, 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से। ऐसे बहुत से बच्चे हैं 2 2 3 3 साल से लगे हुए हैं, 2 2 3 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ रहा है। या कुछ ऐसे बच्चे तो बहुत होंगे जिनके 40+ पास तो हो रहे हैं, पर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे इंटरव्यू के लिए। तो अब आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब नेक्स्ट हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पे। जैसा कि पीपीएससी है 10 सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जियोग्राफी, जीके, मैथ्स, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। ये कितने हो गए, 2 4 6 8 9 10, ये तक तकरीबन 10 के आना सब्जेक्ट्स बनते हैं हमारे पास।
उर्दू के अंदर क्या होते हैं, पहले पेपर्स के अंदर जो पिछले पेपर थे ना, एक साल पहले देखा जाए तो वो पूछता होता था कि ये नज़म किसकी है, ये शायर किसका है, कौन उर्दू का बाबा है, कौन क्या है, इस तरह के रिलेटेड, ये पोइम किसने लिखी, ये ड्रामा कब आया, कैसे। पर अभी जो मोस्टली है ना, उर्दू के जो 8 से 10 MCQs आते हैं, उसमें से सीधे सीधे 6 से 7 मुहावरे, रमूज़ काफ और इस तरह की चीज़ें, फ्रेजेस वगैरह आते हैं। और 2 से 3 ग्रामर में से आते हैं, सिर्फ सिंपल ग्रामर में से। इंग्लिश के अंदर भी मोस्टली इडियम्स, और उसके बाद कोई फ्रेज पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ लेगा, एक का दी वो आ जाएगी वॉइस में से, एक्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से एक आधा लाजमी आ जाता है, मोस्टली 2 होती हैं, एक आ जाता है, और 1-2 प्रेपोजिशन के बाद ये मेजर चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। या मोस्टली हुआ तो कोई एनोलॉजी पूछ लेगा, टेंस का पूछ लेगा क्वेश्चन, एरर पूछ लेगा, यही बेसिक चीज़ है। इस्लामियात, इस्लामियात कायनात के स्टार्ट से लेकर हज़रत ईसा तक एक पार्ट है, इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आप सल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लम की वलादत तक, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आज के अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक कितने पूछे जाते हैं। वैसे इस्लामियात के जो MCQs आते हैं वो 8 से 10 के दरमियान ही होते हैं ये भी। ठीक है। और उसके बाद आजकल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फ़िक़ा के बारे में, अहदीस के बारे में, और उसके बाद कुरान के बारे में, फ़राइज़ के बारे में, कितने फ़राइज़ हैं, नमाज का फ़र्ज हुई, इस तरह की चीज़ों के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर मोस्टली 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा आज अभी जो रिसेंट ट्रेंड, मैक्सिमम 5 लगा लें आप, वो भी 2 साल के। डेली 9 PM की जो हेडलाइंस होती हैं वो पढ़ लें, या कोई आर्टिकल जंगीर वर्ल्ड टाइम्स की जो मैगजीन्स हैं उसमें से देख लें, पर वो तो CSS के लिए हो जाएगा, वो तो काफ़ी टफ हो जाता है। कुछ सिंपल आउटडेटेड रहे ना, मतलब फेसबुक के ऊपर ही मोस्टली न्यूज़ चल रही होती हैं आजकल, उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेशनल कौन सा समिट चल रहा है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस इस साल में हुई है, कौन सा इंटरनेशनल डे बनाया गया है, कौन सी इंटरनेशनल गेम्स हुई हैं, कोई कंपटीशन हुआ है, उसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी 2 से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है। पहला पार्ट तो हो जाता है 661 ईस्वी से लेकर 1857 तक। फिर दूसरा जो पार्ट है वो 1857 से लेकर 1947 तक। और थर्ड जो मेजर पार्ट है वो 1947 से लेकर करंट 2026 तक लगा लें। इसमें से जो मोस्टली एक आधा MCQs, और इसमें से मैक्सिमम 1 या 2 MCQs पूछे जाते हैं। मोस्टली जो पार्ट पूछा जा रहा है जो रीसेंट ट्रेंड के मुताबिक है वो 1947 से लेकर 2026 तक पूछा जा रहा है, उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी, कैपिटल्स, करेंसीज, इसके बारे में, माउंटेन्स, रेंजेस, रिवर्स, डेजर्ट्स, और मेजर बिल्डिंग्स वगैरह, वो तो वैसे जीके, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों टॉपिक्स ये एक ही कंसिडर किया जाता है। कौन सा फर्स्ट PM था, कौन सा क्या था। और जीके के अंदर भी ना 2 से 3 क्वेश्चन तो पाकिस्तान से रिलेटेड ही आ जाते हैं, और जियोग्राफी के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन पाकिस्तान जियोग्राफी के अंदर ही आ जाते हैं, माउंटेन वगैरह इस चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मैथ्स। मैथ्स के मेजर 10 टॉपिक्स हैं, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हमने सारे, और ये सारे नोट्स वेबसाइट पे सारे हमारी, अगर किसी को चाहिए PDF में तो वो फ्री जाकर डाउनलोड कर सकते हैं freeseco.com से। और अगर फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर के ऊपर सिंपल कॉन्टैक्ट करें और ज्वाइन कर लें। डेली अपडेट, करंट अफेयर भी शेयर किए जा रहे हैं, वो कैब भी शेयर की जाती है वहाँ पे, GK डॉस भी दी जाती है डेली। तो वो 10 टॉपिक्स हैं। एवरीडे साइंस के अंदर बेसिक फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री उसी से रिलेटेड, जिसमें प्लैनेट्स वगैरह आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में आ जाएगा, और ये केमिकल्स वगैरह केमिस्ट्री के अंदर वही बेसिक लेवल पे। और कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के अंदर पहले पूछी जाती शॉर्टकट कीज़ वगैरह पूछी जाती थी, एब्रीवेशन कोई पूछ ली जाती थी। अब ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं AI से रिलेटेड, AI का कौन सा मॉडल चल रहा है, रिसेंट कौन सा मॉडल आया है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब ये है कि आपने तैयारी कैसे करनी। सिंपल, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो तो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स खुद तैयार करने हैं। अब नोट्स तैयार करने का मतलब नहीं है एक रजिस्टर बना लिया और बस उसी को रट्टा मारी गए, उसे अपडेट नहीं करना। जैसे कोई नई चीज़ आई, आपने सिंपल उसको क्या करना है, अपडेट करना है।
कोई पेपर दे के देखा कि ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं था कि वो टॉपिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर आ गया या कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में किसी पर्सन के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपने उसके पर्सन के बारे में पूरी उसकी प्रोफाइल प्रिपेयर कर देंगे, यानी कि वो पर्सन जो पेपर है वो याद कर लिया। अब दोबारा तो वो सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना। फिर आ गया पास पेपर्स। पास पेपर करने हैं, ये नहीं कि इन्हें छोड़ देना है, ये बैकबोन है। पर सिर्फ पास पेपर नहीं करना है, खुद अपने नोट्स तैयार करने हैं। और जो स्टूडेंट्स ओवर रिलाई करते हैं ना, जो बुक्स हैं, रेडीमेड बुक मिल जाती हैं मार्केट में बेशुमार, हर जो पब्लिशर है उसकी पता नहीं कितनी बुक्स हैं, हर साल नया मॉडल निकल रहा है, पर फिर भी उसके अंदर जो डेटा होता है ना आउटडेटेड होता है। और जो चीज़ आप हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी आपको, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। नोट्स ये नहीं मैं कह रहा कि ये जो आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे वो सारे क्या हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे तो हैं ही हैं, पर वो साथ साथ आपको खुद भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप उसे आप कहेंगे आप वही नोट्स करते रहें, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपने वो नोट्स लें, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक चीज़ है उसके बारे में एक आपको कुछ और एडिशनल डाटा पता है, वो आप उसके अंदर ऐड करें। और वेबसाइट के ऊपर जाके हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है, आप हमें भी बताएं ताकि हम भी उसे अपडेट करें साथ साथ। तो ये सिंपल था। बकाया सारी चीज़ें वन पेपर एग्जाम के अंदर वही सारी चीज़ें, पीपीएससी के अंदर इसके अंदर सेम वही, पीएमएस का भी वही सिलेबस आ जाता है। बस एक दो सब्जेक्ट इसके अंदर कम होते हैं, इसमें इंग्लिश नहीं होती। ठीक है। वो इसी तरह जो उसका सी एस एस एम पी टी सेम वही है, बस उसके 200 MCQs होते हैं उसके अंदर। सिलेबस तो सबके लिए सेम ही ना। आप ये तो नहीं है कि पाकिस्तान हिस्ट्री की बात की जा रही है तो उसके लिए कोई नई पाकिस्तान हिस्ट्री आएगी कोई नए सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए सेम ही है। तो इसके लिए भी आपने कंसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करेंगे, इंशाल्लाह योर हार्ड वर्क विल बी पे ऑफ।